हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन डबली लिंक लिस्ट। राइट, डबली लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास कोई डबली लिंक लिस्ट गिवन है लाइक दिस, ये फर्स्ट नोड है, सेकेंड नोड है, थर्ड नोड है, हेड और टेल है हमारे पास, जहाँ पर हेड फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है और टेल लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये एक डबली लिंक लिस्ट है। तो डबली लिंक लिस्ट में न्यू नोड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली हैं 3 केसेस। पहला है कि फर्स्ट पोजीशन पे न्यू नोड इंसर्ट करना, दूसरा है लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना, और तीसरा है बीच में किसी भी पोजीशन पे दो नोड्स के बीच में नए नोड को इंसर्ट करना। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, जो कि है इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट बिगनिंग ऑफ द डबली लिंक लिस्ट, यानी कि इस लोकेशन पे यहाँ पर हमें नया नोड इंसर्ट करना है। तो सपोज ये एक नया नोड है। राइट, उसका एड्रेस मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 200 और अभी ये खाली है। राइट, सपोज हमने इसके लिए मेमोरी एलोकेट की है डायनेमिकली, और वो मेमोरी एड्रेस जो है वो है 200 और अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो किसी भी नए नोड को इंसर्ट कराने के लिए, डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक्स को अपडेट करना पड़ेगा। राइट, ये जो एड्रेस पार्ट्स हैं इनको अपडेट करना पड़ेगा ताकि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। राइट, तो हमें ये करना है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये नोड यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, राइट, मैं चाहती हूँ कि ये नोड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। जो फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में, ये हमारा प्रीवियस पार्ट है। राइट, ये हमारा डेटा पार्ट है और ये हमारा नेक्स्ट एड्रेस है। राइट, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा और ये डेटा को होल्ड करेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट्स में क्या वैल्यू चाहिए। सबसे पहले जो भी आप डेटा पार्ट में वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हो, सपोज 40, वो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रीवियस में, क्योंकि आप इसको क्या बनाना चाहते हो, फर्स्ट नोड, और डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में क्या होता है, नल, क्योंकि उससे पहले और कोई नोड नहीं आता। तो ये जब फर्स्ट नोड बन जाएगा तो इसके प्रीवियस पार्ट में क्या जाएगा, नल। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। इस नोड के बाद कौन सा नोड आना है, ये वाला नोड आना है जो अभी करंटली फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसके बाद अगर ये वाला नोड आना है तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस, दैट इज हेड। तो यहाँ पर आना चाहिए 400 ताकि ये इससे कनेक्ट हो जाए। इसके बाद ये इसको पॉइंट करे, और क्योंकि अब ये नोड बन चुका है सेकंड नोड, इसलिए यहाँ से नल हट जाएगा। राइट, क्योंकि नल तो हमने इसलिए डाला था क्योंकि तब ये फर्स्ट नोड था, लेकिन अब ये फर्स्ट नोड नहीं है। अब फर्स्ट नोड हमने इसको बना दिया, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके प्रीवियस पार्ट में आप क्या डालोगे, इससे पहले कौन सा नोड है, ये वाला जो न्यूली एडेड नोड है, इसका एड्रेस है 200, तो इसके प्रीवियस पार्ट में आ जाएगा 200। राइट, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका पिछले नोड का एड्रेस है 200, जो कि ये वाला नोड। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम लिखने वाले हैं एक फंक्शन इन सी लैंग्वेज, जो क्या करेगा, एक न्यू नोड को इंसर्ट कराएगा एट फर्स्ट पोजीशन। और जब आप इन एड्रेस पार्ट्स को अपडेट कर लोगे, राइट, यहाँ तक आपने अपडेशन कर ली, उसके बाद लास्ट में आप हेड को यहाँ पॉइंट करा दोगे। राइट, क्योंकि अब आपका फर्स्ट नोड ये बन चुका है, तो हेड में किसका एड्रेस आना चाहिए, इस नोड का। तो हेड किसको पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा। राइट, सो यही सब चेंजेस हमें करने हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं इन सी लैंग्वेज। सो लेट अस स्टार्ट। हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहे हैं इसके लिए। सपोज फंक्शन है वॉइड टाइप का और उसका नाम है इंसर्ट एट बिगनिंग। राइट, इंसर्ट एट बिगनिंग। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जाएगा जो कि होगा वो वैल्यू जो आप इस नोड में इंसर्ट कराना चाहते हो। तो उसको मैं एक पैरामीटर वैल में ले रही हूँ यहाँ पर। राइट, वैल में लेकर इस फंक्शन में पास कराया मैंने। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड टाइप का स्ट्रक्ट नोड को मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुकी हूँ। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फॉर क्रिएटिंग दिस नोड, जिसके अंदर एक पार्ट है इंटीजर टाइप का डेटा, दूसरा पार्ट है ये प्रीवियस एड्रेस, और तीसरा पार्ट है ये नेक्स्ट एड्रेस। इनिशियली हेड और टेल की वैल्यू नल है। सो आफ्टर क्रिएशन, जब आपने क्रिएशन कर लिया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो उसके बाद हेड और टेल अपडेट हो चुके हैं। राइट, जो भी नई डबली लिंक लिस्ट क्रिएट हुई उसके अकॉर्डिंग हेड और टेल अभी तक अपडेटेड है। हेड इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, और टेल इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक नए नोड को क्रिएट करना है। राइट, नए नोड को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करोगे
स्ट्रक्ट नोड टाइप का न्यू नोड, राइट, ताकि आप इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर पाओ। तो सबसे पहले इस न्यू नोड के लिए हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे ताकि हमारे पास इसका एड्रेस आ जाए। सो न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, टाइप कास्ट कर दिया इसके टाइप में, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और मैलॉक फंक्शन का यूज़ किया और उसमें पास करेंगे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। कितने साइज का हमें स्पेस चाहिए, कितने साइज की मेमोरी चाहिए, जितना साइज इस स्ट्रक्ट नोड का है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, राइट। तो जितनी मेमोरी इस न्यू नोड को चाहिए उतनी मेमोरी इसके लिए एलोकेट हो जाएगी और यहाँ पर एक एड्रेस रिटर्न होके आएगा। तो वो जो एड्रेस इस न्यू नोड पॉइंटर में रिटर्न होके आएगा, सपोज वो एड्रेस है 200, राइट, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो एड्रेस है 200 जो इस न्यू नोड के लिए एलोकेट हुआ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले न्यू नोड के डेटा को अपडेट कर दो, ये डेटा वाला पार्ट है ना, इसको अपडेट कर दो। न्यू नोड के डेटा को आप अपडेट कर दो। क्या वैल्यू डालोगे आप इसमें, ये जो आपने रिसीव की है इस इंटीजर वैल में, राइट। तो जो भी वैल्यू पास हुई होगी, जहाँ से भी आपने इस फंक्शन को कॉल किया, वो इसको असाइन हो जाएगी, तो डेटा पार्ट हो जाएगा आपका अपडेट। तो सपोज वो वैल्यू जो मैंने पास कराई थी दैट इज़ 40, तो डेटा पार्ट अपडेट हो गया। अब इसके बाद अब आपको पता है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा ये नोड, तो फर्स्ट पोजीशन के प्रीवियस पार्ट में क्या आता है, नल। तो यहाँ पर आप आराम से इसके प्रीवियस में क्या डाल सकते हो, नल, क्योंकि क्लियरली हमें पता है फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली उठा के क्या डाल दो, नल, राइट। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक लगाएंगे कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, राइट, नोड्स हैं हमारे पास, बट अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि क्या पता ये लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी हो, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इफ़ हेड इक्वल नल, राइट। अगर एक आपके पास पूरा कंप्लीट सी कोड है जिसमें आपने लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का अलग फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें नोड को न्यू नोड को इंसर्ट करने के लिए अलग फंक्शन बनाया हुआ है, डिस्प्ले करने के लिए अलग बनाया हुआ है, डिलीट करने के लिए बनाया हुआ है, तो सपोज क्रिएट करने से भी पहले आपने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, यानी कि इंसर्ट अ न्यू नोड को पहले कॉल कर लिया और अभी तक उसमें कोई नोड है भी नहीं, तो उस केस को हैंडल करने के लिए ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, राइट। तो ये चेक करेगा इस डब्ली लिंक लिस्ट एम्प्टी, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है इफ़ हेड इक्वल नल। अगर डब्ली लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करे, न्यू नोड और डेटा को, अगर ये लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये फर्स्ट नोड है सपोज, तो इसके डेटा पार्ट को आप प्रीवियस को आप अपडेट कर चुके हो, बचा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अगर ये एक इकलौता नोड यही है पहला, तो इसका नेक्स्ट भी किससे अपडेट हो जाएगा, इसका नेक्स्ट भी अपडेट हो जाएगा नल से, राइट, क्योंकि अभी तक लिंक लिस्ट क्या थी, एम्प्टी थी, हेड नल था, तो न्यू नोड इससे अपडेट हो जाएगा। और अब आप कर दोगे हेड इक्वल टू न्यू नोड, राइट। अभी तक हेड नल था लेकिन अब हेड क्या हो जाएगा, न्यू नोड, और इसके साथ साथ टेल को भी आप अपडेट कर दो, टेल इक्वल टू न्यू नोड, राइट, न्यू नोड। तो टेल और हेड दोनों अपडेट हो जाएंगे न्यू नोड से, और आप यहाँ पे कर दोगे रिटर्न, राइट। तो अगर ये पहला नोड होगा, अभी तक लिंक लिस्ट खाली थी, तो ये अपडेशन हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर ऑलरेडी लिंक लिस्ट है आपके पास और ये नोड आपको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, तब क्या होगा, तब ये इफ़ पार्ट में नहीं जाएगा, तब ये क्या काम करेगा, उसका कोड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, राइट, इसके बाद का कोड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो अगर लिंक लिस्ट में ऑलरेडी डेटा है, तब आप क्या करोगे, इस नोड के नेक्स्ट को अपडेट करोगे, राइट, न्यू नोड के नेक्स्ट को अपडेट करोगे किससे, हेड से, क्योंकि हेड में क्या है, अभी करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस है दैट इज़ 400, तो यहाँ पर आप वैल्यू ले आओगे 400। उसके बाद क्या करना है, अभी तक यहाँ पर फर्स्ट नोड था तो यहाँ पर नल था, बट अब ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकंड हो चुका है, तो इसका प्रीवियस नोड ये है, तो इसके प्रीवियस पार्ट में इसका एड्रेस आना चाहिए दैट इज़ 200, और इसके हेड के क्योंकि अभी करंटली हेड इसी को पॉइंट कर रहा है, अभी हमने इससे पॉइंट नहीं करवाया, तो हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, न्यू नोड का एड्रेस आ जाए, राइट, दैट इज़ 200, वो अपने अपडेट कर दिया। अब
लास्ट काम जो आपको करना है वो है हेड इसको बनाने का, राइट। अब हेड इसको पॉइंट करेगा, सो हेड इक्वल टू न्यू नोड, ये भी आपने कर दिया स्टेटमेंट से, ठीक है। हेड इक्वल टू न्यू नोड, राइट। तो ये आपका फंक्शन है जिससे आप इंसर्शन कर पाओगे एट द फर्स्ट पोजीशन। और बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये काम आपका कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, चाहे लिंक लिस्ट कितनी भी लंबी है, राइट, इसका साइज कितना भी हो, आपको इन दो नोड्स के बीच में ही अपडेशन करना है। इस लिंक लिस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस जो फर्स्ट नोड है इसके प्रीवियस को अपडेट करना है और नए नोड के लिंक्स को और डेटा पार्ट को अपडेट करना है। तो ये आपका कांस्टेंट टाइम का काम है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, राइट। ये कांस्टेंट टाइम लेगा भले ही आपकी लिंक लिस्ट कितनी भी लंबी हो, कितना भी उसका साइज हो, तो ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द एंड। अब जो नया नोड इंसर्ट करना है हमें इस लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करना है। ये अभी करंट आपकी लिंक लिस्ट है, राइट। ये फर्स्ट नोड, सेकेंड और थर्ड इसके लास्ट में नल है और बाकी एक दूसरे से लिंक्ड है। ये नया नोड मुझे इंसर्ट कराना है, सपोज इसका एड्रेस है 200, राइट। अब मुझे इसको इस लिंक लिस्ट में फिट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है इसको। तो इसका एड्रेस है सपोज 200। सबसे पहले आप इसके डेटा पार्ट को अपडेट करोगे किसी वैल्यू से, राइट। अब हम बात करते हैं इसके एड्रेस पार्ट्स की। तो ये नोड होने वाला है लास्ट नोड, राइट। ये नोड क्या बनने वाला है, लास्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, अभी आप इसे देख सकते हो, राइट। ये लास्ट नोड है, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल। तो अब इसको जब आप लास्ट नोड बनाओगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आप क्या डाल दोगे, नल वैल्यू डाल दोगे, राइट। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप टेल के नेक्स्ट को अपडेट कर दो, राइट। अब इसके बाद ये नोड आना है, तो इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, न्यू नोड का, दैट इज 200, राइट। अब बारी आती है इसके प्रीवियस को अपडेट होने की, ये न्यू नोड है, राइट। न्यू नोड से पहले क्या आएगा, जो अभी करंटली टेल है, तो न्यू नोड के प्रीवियस को आप अपडेट कर दोगे किससे, टेल से, दैट इज 100, और लास्ट में टेल इसको बना दोगे, राइट। लास्ट में टेल इसको बना दोगे। तो ये अपडेशंस हैं जो आपको करने हैं ताकि आप इस नोड को इस लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट कर सको लास्ट पोजीशन पे, राइट। इतना करने के बाद इस पे लिंक बन जाएगा, राइट। तो अब हम लिखते हैं इसके लिए फंक्शन। तो फंक्शन का नाम है इंसर्ट एट एंड। इसके अंदर अगेन मैंने एक वैल्यू पास करा दी है, स्ट्रक्ट नोड, न्यू नोड हमने एक लिया है और उसके लिए मेमोरी एलोकेट कराई है। डेटा पार्ट में आपने ये वैल्यू डाल दी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट नोड होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, नल। तो क्लियरली आप यहाँ पर लिख सकते हो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या वैल्यू असाइन हो जाए, नल। तो यहाँ पर नल अपडेट हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया, राइट। और डेटा भी आपने इससे पहली स्टेटमेंट में अपडेट कर दिया। बाकी बचे हुए एड्रेस को अपडेट करने से पहले आप यहाँ पर कंडीशन चेक कर सकते हो कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो उस केस में आप यहाँ इफ़ कंडीशन में लिखोगे इफ़ हेड इक्वल इक्वल नल, जैसे कि हमने इसे प्रीवियस वाले में किया था। हेड इक्वल इक्वल नल है तो क्या करें, तो इस नोड के प्रीवियस पार्ट में भी क्या डाल दें, नल। सो न्यू नोड के प्रीवियस में क्या चल जाए, नल, क्योंकि तब केस में जब हेड नल है यानी कि अभी तक लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नोड नहीं है, तब यही आपका पहला नोड है। तो उस केस में जब आप फर्स्ट नोड इंसर्ट करते हो तो उसके प्रीवियस में भी नल जाना चाहिए और नेक्स्ट में भी नल जाना चाहिए, और वही नोड आपका हेड हो जाएगा और वही नोड आपका टेल हो जाएगा। तो आप हेड में वैल्यू डाल दोगे न्यू नोड यानी कि न्यू नोड का एड्रेस, और टेल में वैल्यू डाल दोगे न्यू नोड, वही हेड और वही टेल, राइट, और रिटर्न करा लोगे। लेकिन अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है, लिंक लिस्ट में पहले से ही नोड्स हैं और उस केस में आप इसको बनाना चाहते हो लास्ट नोड, तब आप क्या करोगे, इसके बाद का कोड मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को अपडेट करोगे, राइट। ये दोनों अपडेशन हो चुके हैं इन दो स्टेटमेंट्स में, इफ़ में जाएगा नहीं, तो तब क्या होगा, इसके प्रीवियस पार्ट को किससे अपडेट करोगे आप, जो अभी करंटली टेल में है। तो आप यहाँ लिखोगे न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू टेल, वो टेल से अपडेट हो जाए, राइट। तो ये अपडेशन भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आप किसको अपडेट करोगे, टेल के नेक्स्ट को 200 से। 200 क्या है, एड्रेस ऑफ न्यू नोड। तो टेल के
टेल के नेक्स्ट को आपको अपडेट करना है विथ 200, 200 यानी कि न्यू नोड, राइट। ये आपका क्या है, न्यू नोड, राइट। जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये काम आपको करना है, ये अपडेशन आपको करने हैं, और जो ब्लैक से लिखा है वो ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद जब आपने टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड को अपडेट कर दिया, दैट इज 200, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको पॉइंट करा दोगे टेल, राइट, इसको पॉइंट करा दोगे टेल। तो टेल इक्वल टू, टेल विल नाउ बिकम न्यू नोड, जो न्यूली एडेड नोड है अब वो आपका टेल बन जाएगा, राइट। तो ये अपडेशन करने के बाद आपकी ये जो लास्ट नोड है इस लिंक लिस्ट से लिंक हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, राइट। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और टेल आपने लास्ट नोड को बना दिया। दिस इज द फंक्शन टू इंसर्ट अ नोड एट एंड। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखें तो क्या है, कांस्टेंट टाइम में अपडेशन हो रहा है, तो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। चाहे यहाँ पर कितनी भी लंबी लिंक लिस्ट हो, आपको सिर्फ इन दोनों नोड्स में अपडेशन करना है, राइट। बाकी किसी नोड को छेड़ना नहीं है। तो ये अपडेशन कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, राइट। तो अब बात करते हैं इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट सम पोजीशन इन डबली लिंक लिस्ट, राइट। हमें ये लिंक लिस्ट गिवन है, अब इसकी किसी भी पोजीशन पे, वो पोजीशन हमें गिवन होनी चाहिए, वो उस पोजीशन पे मुझे नए नोड को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इनकी पोजीशन मार्क कर देती हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर नया नोड इंसर्ट करना है, सपोज एट पोजीशन 3, यानी कि सेकेंड नोड के बाद। तो सेकेंड और थर्ड नोड के बीच में मुझे उसको इंसर्ट कराना पड़ेगा टू मेक इट एट थर्ड पोजीशन। उसको थर्ड पोजीशन पे लाने के लिए सेकेंड और थर्ड नोड के बीच में मुझे उसको फिट करना है, राइट। मुझे उसको इससे भी लिंक करना है और इससे भी लिंक करना है, राइट। यही काम मेरे को करना है। तो न्यू नोड को यहाँ पर फिट करने के लिए सपोज जो भी डेटा वैल्यू है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी सबसे पहले, दैट इज 40। नाउ इसके प्रीवियस में की बात करते हैं हम, इसका अपना एड्रेस है 200, ये है न्यू नोड, राइट। जिस न्यू नोड के लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे वो है, उसका एड्रेस सपोज रन टाइम पे उसका एड्रेस एलोकेट हो गया है, दैट इज 200। तो इसके प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, सेकेंड नोड का। सेकेंड नोड का एड्रेस क्या है, 300, तो यहाँ पर 300 अपडेट होना चाहिए, ताकि हाँ जब हम इस नोड को देखें तो हमें पता चले कि इसके प्रीवियस पार्ट में 300 है, तो अच्छा इससे प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या होगा, 300। इसके नेक्स्ट को हम किससे अपडेट करेंगे, अब इसके बाद कौन सा नोड आने वाला है, ये वाला नोड, इसका एड्रेस क्या है 100, तो इसका नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा 100 से, राइट। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये बोल रहा है कि मेरा प्रीवियस नोड ये है और मेरा नेक्स्ट वाला नोड ये है जिसका एड्रेस 100 है। अब और कहाँ अपडेशन करना है, अब आपको सेकंड के नेक्स्ट को अपडेट करना है और थर्ड के प्रीवियस को भी अपडेट करना है, राइट। सेकंड के नेक्स्ट को, यानी कि इस 100 के बदले किसका एड्रेस आना चाहिए, अब अभी करंटली क्या है 100, जो कि थर्ड नोड का एड्रेस है, लेकिन अब थर्ड नोड नहीं, न्यू नोड का एड्रेस आना चाहिए। न्यू नोड का एड्रेस है 200, तो यहाँ पर 200 से अपडेट करेंगे हम, राइट। ये चला जाएगा 100 और यहाँ पर अपडेट होगा 200। अब बात करते हैं थर्ड नोड के प्रीवियस की, क्योंकि थर्ड से पहले ये नोड इंसर्ट हो रहा है तो थर्ड का प्रीवियस अपडेट होगा, थर्ड के प्रीवियस में भी ये 200 अपडेट होगा, राइट। तो ये अपडेशन हमें करने हैं, जैसे ये एड्रेसेस हम अपडेट करते हैं ये आराम से ये जो न्यू नोड है यहाँ पर फिट हो जाएगा एट थर्ड पोजीशन। ये थर्ड पे आ जाएगा और थर्ड नोड कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। हमें करने तो यही अपडेशन है, बट उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो सेकेंड नोड है इसके एड्रेस को एक और पॉइंटर में लेना पड़ेगा, दैट विल बी टेम्प, राइट। तो यहाँ पर न्यू नोड के साथ साथ आप एक और पॉइंटर डिक्लेयर करोगे, वो भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा और उसका नाम है टेम्प, राइट। उससे क्या होगा, आपको एक पॉइंटर मिल जाएगा जो कि इसका एड्रेस होल्ड करा है, तो आपको अपडेशन में इजी हो जाएगा, राइट। तो इसको आप बना दोगे टेम्प, ओके। तो टेम्प ये बन जाएगा और ये ऑलरेडी आपके पास इसका एड्रेस है ही आपके पास न्यू नोड में, और इसका एड्रेस आपने टेम्प में होल्ड करा लिया। तो इसको यहाँ तक लाने के लिए, सेकेंड पोजीशन तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने टेम्प डिक्लेयर कर दिया, टेम्प में आप फर्स्ट नोड का एड्रेस पॉइंट करा दोगे, क्योंकि ट्रैवर्स करना आप कहाँ से चालू करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो टेम्प में हेड का एड्रेस आ जाएगा, दैट इज टेम्प अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प में एड्रेस है 400।
उसके बाद आपने क्या किया, न्यू नोड आपको इंसर्ट कराना है तो उसके लिए मेमोरी भी एलोकेट करानी होगी, उसका एड्रेस आपके पास आ जाएगा। सपोज ये एड्रेस है 200। नाउ न्यू नोड के डेटा पार्ट को आपने अपडेट कर दिया, तो ये चीज़ हो गई, राइट। अब बात करते हैं न्यू नोड के प्रीवियस की। तो अभी तक आपने न्यू नोड के डेटा को जो भी आपने वैल्यू पास कराई थी, हाँ इस फंक्शन में दो वैल्यू पास होगी, एक तो ये जो वैल्यू है जो आपको एक्चुअल में इंसर्ट करानी है वो, प्लस आपको पोजीशन भी यहाँ पर एज अ इनपुट लेनी पड़ेगी पैरामीटर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन पे आपको इंसर्ट कराना है, तो इसलिए हम पोजीशन को भी यहाँ पर पास कराएंगे। तो दो पैरामीटर है इसमें, वैल्यू और पोजीशन, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस पोजीशन, इस पोजीशन को यूज़ करके हम ट्रैवर्स कर पाएंगे, राइट। हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे एक नोड प्रीवियस, इस न्यू नोड जिस पोजीशन पे आपको इसको इंसर्ट कराना है उससे एक प्रीवियस नोड को हमें टेम्प बनाना है, तो उसके लिए हम इस पोजीशन को यूज़ करेंगे। कैसे, अब आपको ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल और आप लोगे, राइट, उसका नाम है आई, राइट, इंट आई। तो वाइल लूप में आप क्या कंडीशन लिखोगे, वाइल आई इज लेस देन पोजीशन -1, राइट। पोजीशन तो यहाँ पर है थर्ड नोड, पोजीशन -1 दैट इज 2। तो जब तक आई पोजीशन -1 है तब तक क्या होता रहे, तब तक टेम्प एक पोजीशन आगे जंप करता रहे। सो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, राइट। आपने टेम्प को एक पोजीशन आगे जंप करा दिया, साथ ही साथ आपको आई को भी इंक्रीमेंट करते रहना है, तो आई प्लस प्लस भी कर दिया आपने। तो इनिशियली आप यहाँ पर टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू अभी क्या है 1, 1 इज लेस देन पोजीशन मतलब 3 - 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये जंप करके आ जाएगा यहाँ पर। सो टेम्प अब यहाँ पर आ गया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, तो टेम्प ऑलरेडी पहुंच चुका है जहाँ पर उसको आना चाहिए था, तो टेम्प ये आ गया है और न्यू नोड ये आ गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपडेशन। सबसे पहले हम न्यू नोड का प्रीवियस अपडेट करते हैं, न्यू नोड का प्रीवियस, राइट। न्यू नोड के प्रीवियस में क्या चाहिए हमें, 300, दैट इज द एड्रेस ऑफ द टेम्प, राइट। इस नोड का एड्रेस है और इस नोड का एड्रेस कहाँ स्टोर्ड है, टेम्प में। तो आप क्लियरली लिख सकते हो कि न्यू नोड के प्रीवियस में क्या आ जाए, टेम्प, राइट। अब बात करते हैं न्यू नोड के नेक्स्ट की। न्यू नोड के नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, 100, जो कि इस नोड का एड्रेस है। 100 अभी कहाँ करंटली कंटेन कर रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में। तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख दो, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, जो अभी करंटली टेम्प के नेक्स्ट में है, राइट। जो अभी करंटली टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस है वो किसको असाइन हो जाए, न्यू नोड के नेक्स्ट में, दैट इज 100। तो 100 अभी यहाँ था, वो यहाँ आ गया, राइट। तो अभी तक हमने न्यू नोड को अपडेट कर चुका है, इसके एड्रेस पार्ट भी अपडेट हो चुके हैं और इसका डेटा पार्ट भी अपडेट हो चुका है। अब बचता क्या है, इस नोड का जो इससे प्रीवियस नोड है इसका नेक्स्ट अपडेट करना है, और इसका जो नेक्स्ट नोड है इसके प्रीवियस को हमें अपडेट करना है, राइट। तो इसका अपडेशन ऐसे होगा, अभी इस नोड को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, टेम्प। तो आप क्या लिखोगे, टेम्प के इस लाइन ऑफ कोड के बाद ये, राइट। तो टेम्प के, राइट, टेम्प डिनोट कर रहा है इस नोड को जिसका एड्रेस है 300, तो टेम्प के नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, 200, दैट इज न्यू नोड। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 100 है ये किससे अपडेट हो जाएगा, 200 से, दैट इज न्यू नोड का एड्रेस। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस आ गया। अब आपको इस नोड को अपडेट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ये जो 100 है अभी करंटली कहाँ पर कंटेन कर रहा है, यहाँ सारे में, यहाँ पर न्यू नोड के नेक्स्ट में, राइट। न्यू नोड के नेक्स्ट में आपके पास इसका एड्रेस है, तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हो, किसके थ्रू, न्यू नोड के नेक्स्ट के थ्रू। तो आप यहाँ पर लिखोगे न्यू नोड के नेक्स्ट। तो इतना लिखते ही आप कौन से एड्रेस को डिनोट कर रहे हो, न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब 100, थर्ड पोजीशन का नोड। अब 100 तक अब आ चुके हो, राइट। अब इस 100 नोड के प्रीवियस को आपको अपडेट करना है, राइट। 100 तक आप पहुंच चुके हैं, इस 100 नोड के जिसका एड्रेस 100 है इस नोड के प्रीवियस को अपडेट करना है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस को आपको अपडेट करना है विद न्यू नोड, राइट। वहाँ पर एड्रेस 200 आ जाना चाहिए, इसलिए हमने उसको अपडेट करा न्यू नोड से। सो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, न्यू नोड के
नेक्स्ट दैट इज 100. सो यू हैव रीच्ड हियर, आप यहाँ पहुंच चुके हैं इस नोड पे. तो इस नोड के 100 मतलब ये वाला नोड, तो इस नोड के प्रीवियस को अपडेट करना है. तो न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में आपने क्या एड्रेस डालना है, 200, दैट इज न्यू नोड. तो ये भी अपडेट हो जाएगा किससे, 200 से, राइट. तो इस तरह से हमने ये अपडेशन कर दिया. तो ये अपडेशन आपका हो गया है कंप्लीट, और ये फंक्शन होता है यहाँ पर क्लोज, राइट. तो बात करें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो सपोज आपके पास जो लिंक लिस्ट है उसका साइज है 50 या 100 या 1000, और वर्स्ट केस लेके चलें इसका, तो आपको जो इंसर्ट करना है सपोज सेकेंड लास्ट पोजीशन पे करना है, लास्ट में जाके आपको इंसर्शन करना है, तो आपको कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा, एंड ऑफ द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट तक आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा. तो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उतना आपका ट्रैवर्सल टाइम भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए दैट इज big O of n, order of n, right. So that's it for inserting a new node in the doubly linked list. Do let me know in the comment box if you have any kind of doubt. Thank you for watching.